हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर इनको शॉर्ट में पढ़ना है, फास्ट फास्ट रिवीजन करना है, तो यूनिट 1 2 3 4 का एकदम कवर करके मतलब शॉर्ट में सिलेबस समझाया है ताकि सभी टॉपिक कवर हो जाएं। आपको समय के अभाव के कारण मेरे को थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। चलो बिना समय गंवाए अपन क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। समाज शास्त्र क्या है? आंसर है समाजशास्त्र समाज, उसके संरचनात्मक तत्वों, कार्यों और परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह सामाजिक संबंधों, समूह, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है समाजशास्त्र की प्रगति क्या है? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वैज्ञानिक पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन और तथ्य आधारित विश्लेषण पर आधारित होता है। यह समाज में मौजूद विभिन्न तत्वों को समझने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है? आंसर है यह हमें समाज की कार्य प्रणाली, सामाजिक समस्याओं, मानव संबंधों और सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद करता है। यह बेहतर समाज बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है समाजशास्त्र किन किन विषयों का अध्ययन करवाता है? आंसर है यह सामाजिक संरचना, संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिकरण, समूह गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करवाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से कैसे संबंधित है? आंसर है यह राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सभी समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है समाजशास्त्र का समाज में क्या योगदान है? आंसर हो जाएगा यह सामाजिक समस्याओं की पहचान कराता है, उनके समाधान सुझाता है और समाज के विकास में योगदान देता है। यह नीति निर्माण और सामाजिक सुधार में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है समाजशास्त्र शिक्षा और रोजगार में कैसे सहायक है? आंसर है यह शिक्षा प्रणाली, श्रम बाजार, सामाजिक गतिशीलता को समझाने में मदद करता है, जिससे सामाजिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन का क्या संबंध है? आंसर है समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं, कारणों और प्रभावों का अध्ययन करता है। यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है और क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा राजनीति विज्ञान शासन प्रणाली और नीतियों का अध्ययन करवाता है, जबकि समाजशास्त्र समाज की संपूर्ण संरचना संस्थाओं पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? आंसर हो जाएगा यह समाज को एक व्यापक दृष्टि से देखने की प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक संरचनाएं, संस्कृति, वर्ग, लिंग और आर्थिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है समाज क्या है? आंसर हो जाएगा समाज लोगों का एक संगठित समूह है जो परस्पर क्रियाओं, सांस्कृतिक मूल्यों और संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है। इसमें विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज और नियम होते हैं जो सामाजिक संरचना को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? आंसर हो जाएगा समाज में परस्पर निर्भरता, साझा संस्कृति, सामाजिक नियंत्रण, निरंतरता और गतिशीलता होती है। यह व्यक्ति और समूह के संबंधों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 समाज और संस्कृति में क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा अपना समाज और संस्कृति एक दूसरे पर निर्भर हैं। समाज के बिना संस्कृति का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा अपनाई जाती है और उनका मार्गदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है समुदाय किसे कहते हैं? आंसर है समुदाय समान स्थान, संस्कृति, परंपराओं और हितों को साझा करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। यह स्थानीयता, भावात्मक जुड़ाव पर आधारित होता है, जैसे गांव या नगर। क्वेश्चन नंबर 15 समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है? आंसर है समाज एक व्यापक संरचना है, जबकि समुदाय एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह होता है। समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, लेकिन समुदाय स्थान और सांस्कृतिक समानता पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा स्थानीयता, भावात्मक एकता, परस्पर सहयोग, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समानता समुदाय की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 17 संघ क्या है?
संघ व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जैसे खेल संघ, व्यापार संघ, छात्र संघ। क्वेश्चन नंबर 18, समुदाय और संघ में क्या अंतर है? आंसर है समुदाय जन्म और भौगोलिक स्थिति से बनता है, जबकि संघ एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। समुदाय स्वाभाविक होता है लेकिन संघ कृत्रिम रूप से निर्मित होता है। सामाजिक संस्था क्या होती है? सामाजिक संस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित नियमों, परंपरा और संगठनों का समूह होता है, जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म और राजनीति। सामाजिक समूह क्या होते हैं? सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य, रुचि या गतिविधि के कारण आपस में जुड़े होते हैं। यह प्राथमिक और माध्यमिक समूह में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विवाह क्या है? आंसर हो जाएगा विवाह एक सामाजिक और कानूनी संबंध है जो दो व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में बांधता है। यह समाज द्वारा स्वीकृत होता है, पति पत्नी के कर्तव्यों, अधिकारों और संबंधों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विवाह के कितने प्रकार होते हैं? आंसर है विवाह के प्रमुख प्रकार एक पत्नीवाद, बहुपत्नीवाद, बहुपतिवाद, प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह। क्वेश्चन नंबर 23, विवाह का समाज में क्या महत्व है? विवाह समाज में नैतिकता, पारिवारिक स्थिरता, पीढ़ियों को निरंतरता बनाए रखता है। यह सामाजिक मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 24, परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें रक्त संबंध, विवाह, दत्तक ग्रहण के आधार पर जुड़े सदस्य एक साथ रहते हैं। यह समाज की आधारभूत इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 25, परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं? आंसर है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तारित, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, सहनिवासी परिवार आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 26, परिवार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? आंसर है परिवार के प्रमुख कार्यों में सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, भावनात्मक समर्थन, सांस्कृतिक मूल्यों का संचरण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27, जाति क्या होती है? आंसर है जाति समाज में जन्म के आधार पर वर्गीकृत एक सामाजिक समूह होता है जिसमें समान परंपराएं, पेशे और सामाजिक स्थिति होती है। यह विशेष रूप से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 28, जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है? आंसर है जाति जन्म पर आधारित होती है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है, इसमें गतिशीलता संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 29, धर्म क्या है? तो आंसर है धर्म विश्वास, आस्था, परंपराओं और नैतिक मूल्यों का एक समूह होता है जो लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है, समाज में नैतिकता व्यवस्था बनाए रखता है। फास्ट बोलने के कारण मेरी आवाज़ भी थोड़ी इफेक्ट हो रही है। आपके लिए कर रहा हूँ इतनी मेहनत, देखो अपना प्यार बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 30, धर्म का समाज में क्या महत्व है? धर्म सामाजिक एकता, नैतिकता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में मदद करता है। यह लोगों में आस्था और विश्वास की भावना उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 31, समाजशास्त्र में प्रतिष्ठा यानी स्टेटस क्या होता है? उत्तर है प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के समाज की स्थिति को दर्शाती है, जो जन्म, आरोपित प्रतिष्ठा या उपलब्धि प्राप्त प्रतिष्ठा के आधार पर मिलती है। यह व्यक्ति की सामाजिक पहचान निर्धारित करती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका मैसेज आया, मैं वीडियो का कंटेंट तो तैयार कर लिया था, मैंने पीडीएफ तो तैयार कर ली थी, लेकिन मैं भूल गया था कि भाई वीडियो बनाना है, क्योंकि बहुत से वीडियो बनाने होते हैं, बहुत सी क्लास ला रहा हूँ मैं आपके लिए, इसके कारण भूल जाता हूँ। जैसे आपने बताया कि भैया इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाओ, फिर मेरे को याद आया यार इसका कंटेंट तो तैयार किया है अपने, इतनी मेहनत की है, कहीं ना कहीं बच्चों को और हेल्प हो जाए, इसलिए वीडियो बनाने लग गया मैं। मेरे पड़ोस में ही शादी थी, न्योता आया था, जीवना जाना था वहाँ पर, यूँ मान लो अपनी ढानी में था। आपके वीडियो बनाने के चक्कर में सोचा यार कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्प हो जाएगी। मेरी वजह से अगर 10 स्टूडेंट भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं, अपन को वहाँ शादी में नहीं जाना चाहिए। ऐसे सोचकर ही मैं वहाँ नहीं गया कि 10 स्टूडेंट तो पास होंगे, अपने अच्छा स्कोर करेंगे।
तो प्लीज़ आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इस बात को समझना, आप अपना प्यार बनाए रखना मेरे पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, 1K तक पहुँचाओ। मतलब मैं आपसे वैसे नहीं कह रहा दोस्त, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो का कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, उसे पोस्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, वो वीडियो का SEO भी बनाना होता है, थंबनेल भी बनानी होती है। आप समझते हैं कितनी मेहनत लगती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा मैं आपके लिए। क्या चाहिए मेरे को? सब्सक्राइब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं अब। आरोपित और प्राप्त प्रतिष्ठा में क्या अंतर होता है? आंसर है, आरोपित प्रतिष्ठा जन्म से मिलती है, जैसे कि जाति, जबकि प्राप्त प्रतिष्ठा व्यक्ति की योग्यता और उपलब्धियों से अर्जित की जाती है, जैसे डॉक्टर, नेता आदि। क्वेश्चन नंबर 33, भूमिका क्या होती है? आंसर है, भूमिका वह सामाजिक अपेक्षाएं हैं जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अनुसार उससे जुड़ी होती हैं। यह व्यक्ति के कार्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिक प्रतिष्ठा और भूमिका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह समाज में व्यक्तियों की जिम्मेदारियां, अधिकार और संबंध निर्धारित करता है। सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्या प्रतिष्ठा और भूमिका बदल सकती है? आंसर है हाँ, प्राप्त प्रतिष्ठा बदल सकती है क्योंकि यह योग्यता और प्रयास पर निर्भर करती है, जबकि आरोपित प्रतिष्ठा में बदलाव मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, समाजशास्त्र में मानदंड क्या होता है? आंसर है, मानदंड वे सामाजिक नियम और अपेक्षाएं हैं जिनका पालन समाज के लोग करते हैं। ये सामाजिक व्यवस्थाएं और अनुशासन बनाए रखने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, समाज में मानदंड कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानदंड होते हैं: लोकाचार, नियम, विधिक मानदंड और प्रथाएं। क्वेश्चन नंबर 38, मूल्य क्या होते हैं? आंसर है, मूल्य वे नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, मूल्य और मानदंड में क्या अंतर है? आंसर है, मूल्य नैतिक और सांस्कृतिक विश्वास होते हैं, जबकि मानदंड वे नियम होते हैं जो समाज के लोग जीवन में अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, समाज में मूल्य और मानदंड का क्या महत्व है? आंसर है, ये सामाजिक एकता, अनुशासन, नैतिकता बनाए रखते हैं जिससे समाज सुचारू रूप से कार्य करता है और लोग सही दिशा में विकसित होते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF डाल दूंगा मैं। और बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, ध्यान से पढ़ना।